हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल जेके एसएसबी अड्डा सीजन 4 में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने स्पीड डिस्टेंस टाइम का एक पार्ट कर लिया था, तो आज उसी पे हम लेके आए हैं पार्ट 2। इस वीडियो के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज हम करेंगे, ठीक है। वो आपकी बुक्स में बच्चों ने मुझे भेजे भी हैं कुछ क्वेश्चंस, वो मैंने उठाए भी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत करना, ये वीडियो जो है एंड तक देखना, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। तो सबसे पहले वीडियो से बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये मेरा इंस्टाग्राम का चैनल है, यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर किसी ने व्हाट्सएप ऐड करना है तो यहाँ पे इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकता है। तो बढ़ते हैं वीडियो पे। यहाँ पे कुछ अब कंसेप्ट हम ना पढ़ लेते हैं। कंसेप्ट नंबर 1 है मेरा, अगर क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या दिया, स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है। अगर मुझे क्या हो, पहले अगर मेरी स्पीड क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो जो भी डिस्टेंस होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टाइम के। इट मीन्स जो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाता है किसका, टाइम का। इट मीन्स जब भी अगर आपको क्वेश्चन में स्पीड कांस्टेंट दिखती है, ठीक है, बड़े सारे क्वेश्चंस आज मैंने इसी पे लिए कांस्टेंट की टर्म के ऊपर। अगर स्पीड कांस्टेंट दिखी तो आपने क्या करना है कि जो डी होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा फार्मूला आपका d1 अपॉन d2 इज इक्वल्स टू t1 अपॉन t2। बस यहाँ पे ये फार्मूला लगा देना, आपका आंसर आराम से निकल जाएगा, ठीक है। वेयर d1 इज डिस्टेंस, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक आदमी गया, ठीक है, शॉप पे गया, ये A से B है। एक आदमी गया यहाँ से यहाँ, इतना डिस्टेंस कवर किया उसने, ओके। कुछ यहाँ पे उसको टाइम लगा, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कुछ टाइम लगा, और कुछ यहाँ पे स्पीड भी लगी होगी उसको, ठीक है। नेक्स्ट बार क्या होता है कि वो B से C तक चलता आगे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसने और डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पे ये डिस्टेंस और डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक भी इसको क्या लगा होगा, कुछ टाइम लगा होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर स्पीड आपकी कांस्टेंट रख दूँ कि यहाँ पे स्पीड अगर s है तो यहाँ पे भी s स्पीड होगी, ठीक है। यहाँ पे मेरा डिस्टेंस d1 लगा और यहाँ पे मेरा डिस्टेंस क्या लगा, d2 लगा। यहाँ पे मेरा डिस्टेंस d1 लग रहा है और यहाँ पे डिस्टेंस d2 लग रहा है। टाइम यहाँ पे t1 और टाइम यहाँ पे t2 लग रहा है। दोनों में क्या कि स्पीड जो है ना, स्पीड कॉमन आ गई, ठीक है। इसको अगर स्पीड में 10 किलोमीटर पर आवर है तो इसकी भी मैं क्या करता हूँ, 10 किलोमीटर पर आवर दे देता हूँ। मतलब यहाँ पे स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, 10 यहाँ पे और 10 ही स्पीड ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो जब भी स्पीड कांस्टेंट होगी तो आपने क्या करना है, d1 अपॉन d2 इज इक्वल्स टू t1 अपॉन t2। आपका क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे थोड़ा कम समझ आएगा, बट जब क्वेश्चंस करेंगे हम वहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है मेरा, इफ टाइम इज कांस्टेंट। अगर मेरा क्या हो जाए, टाइम कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, तो यो मेरा डिस्टेंस है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाता है किससे, स्पीड, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन स्पीड। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ तक मैं चला अपने घर से, ठीक है, अपने विलेज से शॉप तक गया मैं। तो यहाँ से मैंने कुछ क्या किया, डिस्टेंस कवर किया, सपोज मैंने d1 डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। और यहाँ पे इधर से इधर आने तक मुझे कुछ स्पीड भी लगी होगी मेरी, उस स्पीड को मैंने रख दिया s1। और यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ मुझे टाइम लगा होगा, ठीक है। वो टाइम आपको क्वेश्चन में बता देगा कि कांस्टेंट क्या है, ठीक है। फिर अगली बार मैंने क्या किया कि यहाँ से अब आगे मुझे और जाना है मॉल में, मॉल तक आ गया, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की मैंने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, वो मैंने रख दिया यहाँ पे डिस्टेंस d2, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जब मैं मॉल में आया, शॉप से मॉल में आया, तो मुझे यहाँ पे मेरी स्पीड लगी होगी s2। और यहाँ से आपको पता टाइम कांस्टेंट है, तो जितना टाइम पहले लग रहा है उतना ही टाइम मुझे यहाँ पे लगेगा। ये होता है कांस्टेंट चीज़, ठीक है। तो जब आपका टाइम कांस्टेंट हो जाए ना, तब आपका ये फार्मूला बनेगा, वो क्या हो जाएगा, d1 अपॉन d2 इज इक्वल्स टू s1 अपॉन s2। ये रहेगा आपका भाई, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है और कुछ याद नहीं रखना। फार्मूले पे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा,
सिर्फ कंसेप्ट बेस पे क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। देखना कैसे क्वेश्चन आपके 10-10 सेकंड के अंदर स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चन कैसे निकलेंगे, ठीक है। थर्ड कंसेप्ट मेरा आता है इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि एग्जामिनर ने आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो डिस्टेंस कांस्टेंट रख के पूछे हुए हैं, तो हमारा फोकस भी इस पे ही रहेगा ज़्यादा। अगर मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो ये स्पीड होती है, स्पीड हो जाती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, ठीक है। स्पीड जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे यहाँ पे ये ले लेता हूँ स्पीड जो है, ठीक है, ये क्या हो जाती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इन्वर्सली क्या होता है, इन्वर्स होता है उल्टा, मतलब स्पीड जो है वो टाइम का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जहाँ पे इन्वर्स आता है ना, इन्वर्स, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो ये स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/t के, ठीक है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/स्पीड, ठीक है। जहाँ टाइम भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है किसके, स्पीड के। तो यहाँ पे आपका जो फार्मूला बनेगा वो क्या होगा, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ यहाँ से यहाँ तक मेरा एक, ठीक है, स्कूल है और ये मेरा विलेज है और यहाँ पे स्कूल है। सपोज यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को मैंने रख लिया d, ठीक है। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो डिस्टेंस मैंने रख लिया d। अब यहाँ से यहाँ जाने तक मुझे कुछ टाइम लगा और कुछ क्या लगी होगी, स्पीड लगी होगी। यहाँ पे t1 और यहाँ पे s1। फिर मैं यहाँ से यहाँ वापिस आया, अपने स्कूल से विलेज वापिस आ गया, तो यहाँ पे मुझे टाइम लगा t2 और मेरी स्पीड लगी कितनी, s2, ठीक है, स्पीड मेरी s2 लगी। तो जब यहाँ पे ऐसा फार्मूला आ जाए कि डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो आपका क्या होना चाहिए, आपका फार्मूला लगा s1/s2 इज इक्वल्स टू t2/t1। यही लगाना है आपने, बस आपके क्वेश्चन सारे के सारे ऐसे ही निकलते चलेंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट जो है ना, जो मैं आपको बताया, अगर ये आपके क्लियर हो जाएं तो क्वेश्चन आपके आराम से निकल सकते हैं। अगर ये कंसेप्ट नहीं भी क्लियर हो रहा ना, तो भी मैं क्वेश्चन आराम से ही निकाल के आपको बता दूंगा, क्वेश्चन रटा दूंगा आपको कैसे करने हैं ये, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ लेते हैं। ए बॉय गोज टू स्कूल एट ए स्पीड ऑफ 3 km/h, ठीक है। एक कोई लड़का है वो स्कूल की तरफ जा रहा है और उसकी स्पीड जो है 3 km/h, मतलब 1 घंटे के अंदर ना 3 किलोमीटर का वो सफ़र कर रहा पूरा। एंड रिटर्न्स टू द विलेज, और स्कूल से वापस आया कितनी स्पीड में, एट ए स्पीड ऑफ 2 km/h, ठीक है। 2 km/h की स्पीड से वापस आया। अगर ऐसा करते ही उसको जो ओवरऑल जो टाइम लगा ना, ठीक है, कितना लगता है, 5 घंटे। ये जो टाइम दिया, ये टोटल टाइम दिया आपका, ये क्या है, ये टोटल टाइम दिया हुआ आपका कहाँ का, जब एक बार वो घर से स्कूल गया और स्कूल से घर आया, ऐसा प्रोसीजर करने में उसको टोटल जो घंटे लगे 5 घंटे लगे, ठीक है। तो मुझे बताना व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द विलेज एंड द स्कूल। विलेज और स्कूल का डिस्टेंस कितना होगा। सपोज यहाँ पे ये मेरा विलेज है और ये मेरा क्या है, स्कूल है। यहाँ पे पहले मैं यहाँ विलेज से स्कूल की तरफ निकल पड़ा, ठीक है, कुछ डिस्टेंस कवर किया मैंने, डिस्टेंस हमें दिया नहीं है, निकालना है। यहाँ पे कितनी स्पीड से गया मैं, पहली बार 3 km/h की स्पीड से गया। और जब मैं स्कूल से अपने विलेज में आया वापस, तो मेरी जो स्पीड थी वो कितनी थी, यहाँ पे 2 km/h, ये मेरी थी स्पीड जब मैं वापस आया, ठीक है। मतलब आपको S1 दिया हुआ है, S1 ऊपर दिया हुआ और ये S2 आपको नीचे दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बोलता कि टोटल ना उसको टाइम लगता है 5 घंटे, टोटल टाइम 5 घंटे लगता है। मतलब यहाँ पे कुछ मुझे T1 यहाँ पे लगा और T2 यहाँ पे टाइम लगा, ठीक है। और T1 प्लस T2 को मिला के मुझे टोटल टाइम लगता है 5 घंटे, ठीक है। T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू 5 आवर्स। तो पहले यार इसको बेसिक से कर लेते हैं, एक्स वाले मेथड से। मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मैं यहाँ पे लेट करूंगा, लेट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x किलोमीटर। मैंने डिस्टेंस मान लिया x किलोमीटर, ओके। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे,
कि जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मुझे टाइम चाहिए, ठीक है। तो जब मैं क्या गया, स्कूल गया, ठीक है, स्कूल गया तो यहाँ पे मुझे कुछ टाइम लगा होगा। टाइम का फार्मूला जो होता है ना, टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसको मान लो कि ये टाइम पहली बार t1 लगा मुझे, तो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मेरा डिस्टेंस कितना दिया, x किलोमीटर। स्पीड मेरी कितनी, पहली बार स्पीड मुझे लगी 3 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे आ जाएगा टाइम मेरा कितना, x अपॉन 3 आवर्स, ठीक है। ये आ गया पहला टाइम। फिर जब मैं विलेज से, ठीक है, स्कूल से घर आया विलेज में, तो मान लो कि यहाँ पे मुझे t2 निकालना अब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही होगा। डिस्टेंस मैंने माना है x, तो डिस्टेंस x मेरा, स्पीड मेरी सेकंड, तो सेकंड स्पीड मुझे जब मैं घर आया वापस स्कूल से तो मुझे कितना किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया। तो यहाँ पे मेरे पास t2 कितना लगा, x अपॉन 2। अब यहाँ पे देखना भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें टोटल टाइम लग रहा मुझे 5 आवर्स, तो यहाँ पे टोटल टाइम कर लेते हैं ना, t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू 5 घंटे टोटल लगे। अब यहाँ पे देखना t1 कितना है, t1 हमें दिया हो यहाँ पे x अपॉन 3, तो यहाँ पे x अपॉन 3 प्लस t2 कितना दिया हुआ है, x अपॉन 2, और इन दोनों का टोटल सम कितना, 5 आवर्स, ओके। अब आप सभी को मैंने एलसीएम लेना बताया हुआ, ठीक है, कि मुझे यहाँ पे एलसीएम लेना, एलसीएम नहीं लेना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इधर कर दो और ये वाली इधर कर दो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, इधर जाके ये हो जाएगा 2x, और ये 3 इंटू एक्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x, और नीचे की हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बीच में, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, विच इज इक्वल्स टू कितना, 5। अब यहाँ पे 2x प्लस 3x कितने हो गए, ये हो जाएंगे 5x अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 5। दिस इज इम्प्लाइज दैट x 5x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 6। अब ये 6 कैसे आ गया, जो चीज़ यहाँ पे डिवाइड होती है वो इधर आके क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ से देखना x की वैल्यू, अब 5 इधर मल्टीप्लाई और x के साथ इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 5 इंटू 6 अपॉन 5, 5 और 5 कैंसल, तो दिस इज इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू आई मेरी 6 किलोमीटर। तो ये x मैंने माना वो क्या है, वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस माना, और डिस्टेंस मेरा कितना है यहाँ पे, 6 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस आया। इट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए मेरा क्या राइट है। अब इसी क्वेश्चन को मैं ना दूसरे मेथड से देख लेता हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा कि पहले मैं इतनी स्पीड से गया और वापस मैं इतनी स्पीड से आया और टोटल मुझे इतना टाइम लग रहा है, ठीक है, पूरा ओवरऑल टाइम मुझे इतना लग रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, खाली आपने देखना है कि स्पीड कितनी दी है मुझे, ठीक है। आपने क्या देखना है, स्पीड कितनी दी हुई है। तो यहाँ पे देखना स्पीड जो है वो पहली स्पीड मेरे पास कितनी है, 3 किलोमीटर, पहली स्पीड 3 है, बाद में स्पीड कितनी हो जाती है मेरी, बाद में स्पीड मेरी 2 हो गई। तो हम इसकी क्या लेते हैं, रेशो ले लेते हैं, 3:2, ठीक है, हमने रेशो ले ली। अभी आपको मैंने पीछे बताया कि जो स्पीड होती है ना, स्पीड वो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड जो होती है ना वो टाइम का क्या होता है, उल्टा हो जाता है, या टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड का उल्टा हो जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मुझे स्पीड 3 लग रही थी बाद में 2 हो गई, तो टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम जो है ना वो स्पीड का क्या होता है, उल्टा हो जाएगा। पहले अगर स्पीड मेरी 3 थी तो बाद में 2 थी, तो यहाँ पे टाइम मेरा पहले कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और स्पीड मेरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी। रेशियो मेथड से करते हैं पूरा ये स्पीड डिस्टेंस टाइम जो है ना, रेशियो मेथड से ही चला दूंगा आपको। तो यहाँ पे देख लो भाई, टाइम जो है ना वो स्पीड का क्या होता है, उल्टा हो जाता है। और ऐसा बोलता है, ऐसा करने के बाद मुझे पूरा का पूरा जो टाइम लगा ना वो कितना लगा, 5 घंटे लगा। यार देख लेता हूँ, पहले अगर मैं जब स्कूल जा रहा था तो मुझे 2 घंटे लग रहे थे, फिर जब मैं वापिस आ रहा था तो मुझे 3 घंटे लगे। तो टोटल यहाँ पे मुझे कितना घंटे लगे होंगे, टोटल यहाँ पे स्कूल से अपने घर और अपने घर से स्कूल में पूरा टोटल टाइम मुझे कितना लगा, 3 + 2 करो, यहाँ पे मेरा आया 5,
ठीक है। और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, क्वेश्चन में टोटल दिया हुआ 5, तो यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 5, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये यहाँ पे इधर जब इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाता है, तो यहाँ पे 5, ठीक है, नीचे आ गया 5, ये कट हुआ तो कितना, 1 की वैल्यू आ रही है कितनी, 1 आ रही है। अब ध्यान से देखना, 1 की वैल्यू 1 आ रही है। अब आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना, और डिस्टेंस का फॉर्म होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। अब अगर बेटा स्पीड अगर आप ये वाली उठा रहे हो ना, तो टाइम भी आपको यही वाला उठाना पड़ेगा। अगर आप स्पीड ये वाली उठा रहे हो तो टाइम आपको ये वाला उठाना पड़ेगा, ठीक है। पहले मुझे टाइम निकाल लेता हूं, 1 की वैल्यू 1 आ रही है, तो यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब एक बंदे को अगर 1 चॉकलेट खा रहा है तो 2 बंदे हैं, तो 2 बंदे कितने खाएंगे, तो मल्टीप्लाई 1 कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये मेरा निकल जाएगा अब टाइम, ये मेरा क्या निकला, टाइम निकला। अगर टाइम है ये वाला टाइम ले रहा हूं तो स्पीड भी मुझे कौन सी लेनी पड़ेगी, ये वाली लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड मेरी कितनी है, 3, टाइम मुझे कितना लग रहा है, 2 लग रहा है, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 किलोमीटर मेरा आंसर हो जाएगा, 6 किलोमीटर मेरा आंसर हो जाएगा। बेटा आपको ये वाला मेथड सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसी से ना मैं आधा चैप्टर जो है ना स्पीड डिस्टेंस टाइम का वो इसी से कर दूंगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको पर्टिकुलरली समझा दूंगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ए पर्सन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस विद ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इन 15 मिनट, ठीक है। एक कोई पर्सन है, ठीक है, वो कुछ ना कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। मान लो यहाँ पे यहाँ तक जा रहा कोई एक पर्सन, ठीक है, और यहाँ से उसकी जो स्पीड है ना, ये वाली स्पीड वो है उसकी कितनी, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो उसको टाइम कितना लग रहा है, यहाँ पे 15 मिनट लग रहे हैं, मतलब टाइम भी यहाँ पे आपको दिया कितना, 15 मिनट। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, लास्ट क्वेश्चन में टोटल टाइम दिया हुआ था, यहाँ पे टाइम उन्होंने अलग अलग दे दिया हुआ, ठीक है। फिर बोल रहा आगे, इफ ही वांट्स टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 30 मिनट, बोलता कि अगर वो इसी डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को टाइम में कितना, 30 मिनट में वो कवर करना चाहता है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड क्या होगी ये बताना है मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना बेटा, आपको यहाँ पे जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ था उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगा, मतलब यहाँ पे आपको क्या दिखा, डिस्टेंस जो है ना वो कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, डिस्टेंस सेम है, ठीक है। डिस्टेंस जब भी सेम हो, डिस्टेंस जब भी सेम हो तो आपने क्या करना, मैंने आपको क्या सिखाया, S1 अपॉन S2, स्पीड ऑफ 1 अपॉन स्पीड ऑफ 2 इज इक्वल्स टू टाइम T2 अपॉन T1, बस ये लगा दो, अपने आप आंसर्स आ जाएंगे, अपने आप आंसर आ जाएंगे। ओके, देख लेते हैं, फार्मूला नहीं यूज किया, ये कंसेप्ट है, ठीक है, इसको हम फार्मूला नहीं बोल सकते, इसको हम बोलेंगे कंसेप्ट। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो S1 अपॉन S2 इज इक्वल्स टू T2 अपॉन T2, इससे शॉर्ट मेथड आपको कोई मिल भी नहीं सकता, ठीक है। S1 क्या है यहाँ पे, स्पीड 1, स्पीड 1 कितनी है, 54, और मुझे यहाँ पे निकालना है, दूसरे में क्या निकालना है, व्हाट शुड बी हिज स्पीड, स्पीड निकालनी है, तो S2 निकालना है, तो यहाँ पे S2 यहाँ पे रखो, इसको S2 इज इक्वल्स टू T2 कितना है, यह गलती से ये वाला ये होता है T1, और ये आपका 30 मिनट है, ये आपका T2, तो T2 ऊपर आएगा और T1 नीचे आएगा, बच्चे ये गलती कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट अपॉन में T1 कितना दिया, 15 मिनट गया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखना, क्वेश्चन यहाँ पे स्पीड जो है ना वो किलोमीटर पर हावर में है, हावर में है, तो टाइम भी हावर में होना चाहिए, ये मिनट कैंसिल हो जाएंगे तो टाइम मेरा हावर में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, ठीक है, 60 से, जब मैं मिनट को हावर में डिवाइड करता हूँ, मिनट को हावर में कन्वर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ये 30
अपॉन 60, ये हो जाएगा मिनट पे हावर में कन्वर्ट, तो ये हो जाएगा नीचे 15 अपॉन 60। फिर भी ये 60 और ये 60 कैंसिल आउट ही होंगे, तो हमारा 30.15 ही बचा, इसलिए मैंने मिनट और मिनट कैंसिल कर दिए यहाँ पे, ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए, ऐसा ना करना पड़े आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये 15 बन जा 15, 15 2 जा कितना होता है 30, तो यहाँ पे मेरा कितना आया 54 अपॉन स्पीड 2 इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे ये 2 यहाँ पे है, इसको इधर ले आओ, और यो इधर डिवाइड वाली चीज़ है, इसको उठा के उधर ले जाओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे 52 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू S2। तो यहाँ पे ये कितना टाइम जाएगा, ये जाएगा 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, तो यहाँ पे मेरा S2 कितना आया, S2 मेरा आया यहाँ पे 27 किलोमीटर पर हावर। इससे इजी क्वेश्चन और कहीं नहीं मिलेगा आपको, फार्मूले मिल सकते हैं बट फार्मूले हमने करने नहीं हैं। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। ए मोटरिस्ट कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर इन 45 मिनट। ठीक है, एक कोई साइकिल वाला है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, कितनी स्पीड से, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहा है, कितने मिनट के अंदर, 45 मिनट के अंदर कवर कर रहा है, ठीक है। What speed in kilometer per hour he must maintain to cover the same distance in 30 minutes? कितनी स्पीड के साथ जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस उसने कवर किया था, सेम डिस्टेंस वो 30 मिनट के अंदर वो कवर करेगा, कितनी स्पीड से, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका T2 दिया है 30 मिनट, ठीक है, और यहाँ पे आपको इसकी स्पीड S2 आपको फाइंड करनी है कि कितनी स्पीड है। जब एक, ठीक है, मोटर साइकिल है, ठीक है, उसने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया, तो कवर किया उसने, पहले उसकी स्पीड लगी उसको कितनी, 48 किलोमीटर पर आवर उसको स्पीड लगी। टाइम उसको T1 लगा कितना, यहाँ पे 45 मिनट लगे उसको। ओके, तो मुझे बताना है कि कितनी स्पीड के अंदर उसने ये सेम डिस्टेंस सेम इतना सा इतना कवर किया होगा 30 मिनट के अंदर, 30 मिनट के अंदर। दो तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं भैया, ठीक है, इसको दो मेथड से कर सकते हैं हम, ठीक है। एक आता है ट्रेडिशनल मेथड, पीछे मैंने आपको जो बताया ट्रेडिशनल मेथड से हम देख लेते हैं। मेरे पास पहले जो स्पीड थी वो कितनी थी, 48 स्पीड थी मेरे पास 48, तो टाइम था मेरे पास कितना, 45 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, स्पीड भी मेरे पास है, टाइम भी मेरे पास है, तो यहाँ से मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ ना। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे स्पीड कितनी है मेरी, 48, टाइम मेरा कितना है 45, बट ये मिनट है। जब हम मिनट को हावर में कन्वर्ट करते हैं ना, तो हम डिवाइडेड बाय 60 कर देते हैं खाली, बस, और कुछ नहीं करना था। तो यहाँ से देख लो ये कितना हो जाएगा, 48 इंटू, जब इसको मैं काटूंगा तो ये सीधे 5 से कटेगा, 5 9 जा 45 और 5 12 जा यहाँ पे कितना होता है 60, तो ये 3 से कट जाते हैं, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो यहाँ पे कितना बचा मेरा 3/4। अब ये और ये भी कट हो जाते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 12 इंटू 3 किया तो कितना है मेरा 36 किलोमीटर। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस मुझे पता चल गया कितना, 36 किलोमीटर डिस्टेंस है, 36 किलोमीटर। अब बोल रहा है इसी डिस्टेंस को कवर करने में, सेम डिस्टेंस को कवर करने में वो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, कि टाइम उसको 30 मिनट लगे, तो स्पीड निकालनी है, तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 36 किलोमीटर जो अभी निकाला। टाइम मेरा कितना है 30 मिनट, टाइम मेरा यहाँ पे 30 मिनट। ओके, यहाँ पे स्पीड जो वो किलोमीटर में है, तो ये वाला जो मिनट है इसको हावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 36 अपॉन ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 मिनट है तो हावर में कन्वर्ट करना, तो डिवाइडेड बाय 60 कर दो। ये कितना हो जाएगा, 31 जा 30, 32 जा 60, तो ये कितना हो जाएगा 36 अपॉन 1/2।
अब मैंने आपको बोला कि जब हम ये वाली डिवाइड तो होते हैं, ठीक है, ब्रेक करेंगे इसको तो ये हो जाती है कन्वर्ट मल्टीप्लाई में, और ये नीचे वाली टर्म है वो क्या होती है, उल्टी हो जाती है इधर के, ये हो जाएगा 2/1। तो 36 इंटू 2 किया तो मेरा कितना आंसर है, 72 किलोमीटर पर हावर। ये था आपका बेसिक मेथड, ठीक है, ये आपका क्या है, बेसिक मेथड। समझ आ गया होगा। अब हम इसको ना अपने दूसरे वाले मेथड से कर लेते हैं। यहाँ पे आप सभी को, यहाँ पे ऊपर मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है। जब भी यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो हमने क्या करना बेटा, हमने अपना वही मेथड लगाना है S1/S2 वाला। डिस्टेंस मेरा यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो S1/S2 इज इक्वल्स टू T2/T1। यहाँ पे ये वाला ध्यान रखना, T2 ऊपर आता है और T1 नीचे आएगा। तो यहाँ पे बेटा देख लो S1/S2 स्पीड पहली कितनी थी, 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर। अगली स्पीड मुझे नहीं पता, ये मैंने वही स्पीड निकालनी है। T2 मतलब T2 कितना, ये यहाँ पे गलती मत करना, ये T1 है और ये T2 है, तो T2 ऊपर लिखना है। T2 है यहाँ पे 30 मिनट, 30 मिनट, और यहाँ पे T1 कितना है, 45 मिनट, 45 मिनट, ठीक है। अब क्वेश्चन पूरा हावर में है, तो यहाँ पे ये मिनट है, इसको काट देते हैं तो ये हावर में बन जाएगा। अब तो यहाँ पे देखना, इसको जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये कितना हो जाएगा, 48/S2 इज इक्वल्स टू, या इसको भी काट लो, ये 5 से कटेगा, 5 से 9 टाइम और ये 5 से 6 टाइम, तो यहाँ पे कितना है, 6/9। ये फिर से कट जाते हैं, 3 से 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो यहाँ पे देखना कितना बचा, 48/S2 इज इक्वल्स टू 2/3। ओके, अब यहाँ पे देखो यार, एक चीज़ यहाँ पे नोट करना, अब ये S2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इधर आके ये क्या चले जाएगा, इधर ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे यो चीज़ डिवाइड होती है वो इधर आके मल्टीप्लाई होती है, और यो चीज़ यहाँ पे है ऊपर, ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लो, इसको सिंपलीफाई कर लो, 48 डिवाइडेड बाई 2, खाली इस 2 को इधर लेके आया और इस S2 को ऊपर लेके चला गया। ये कितना हो जाएगा, S2/3। इसको और इसको काटो, ये कितना कटेगा, ये 2 से ये 4 से चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा, 24 इज इक्वल्स टू S2/3। अब यहाँ पे मुझे खाली स्पीड निकालनी है, S2 निकालना है। अब 3 यहाँ पे डिवाइड है, इधर क्या जगह मल्टीप्लाई, तो 24 इंटू 3 कर दो, कितना हो जाएगा, 24 इंटू 3 इज इक्वल्स टू S2, ठीक है। तो यहाँ पे S2 निकल जाएगा मेरा कितना, 24 इंटू 3 करो तो कितना होता है, 72 किलोमीटर पर हावर। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इट मीन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। ए कार मूविंग एट 48 किलोमीटर पर आवर कंप्लीट्स ए जर्नी इन 10 आवर्स। एक कोई कार है वो मूव कर रही है 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, वो अपनी जर्नी कंप्लीट कर लेती है 10 घंटे के अंदर, ठीक है, 10 घंटे के अंदर वो अपना कंप्लीट कर रहा है। बाय हाउ मच द स्पीड ऑफ दिस कार शुड बी इंक्रीज्ड। अब मैं इस कार की जो स्पीड है कितनी इंक्रीज कर दूं कि मैं अपनी जो जर्नी है वो 8 घंटे के अंदर कवर कर लूं, ठीक है, कितने घंटे के अंदर, 8 घंटे के अंदर वही जर्नी मैं कवर कर लूं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या है, ये एक इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे बस खाली एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे क्या ये चीज़ लिखा है, इंक्रीज लिखा हुआ कि मैंने कितनी इंक्रीज करी अपनी स्पीड, ठीक है, वही मुझे बताना है, ठीक है। तो पहले मुझे स्पीड निकालनी पड़ेगी, ठीक है, S2 निकालना पड़ेगा यहाँ से स्पीड, S1 तो मेरे पास है, S2 निकाल लोगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे मैंने कितनी स्पीड इंक्रीज करी है। तो यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे एक कार है, या डायग्राम से समझ लेते हैं, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ तक आती है तो स्पीड उसकी पहले कितनी होती है, 48 किलोमीटर होती है, टाइम उसको लगता है 10 घंटे, ठीक है। अब बोलता है यहाँ से उसने स्पीड अपनी इंक्रीज कर दी होगी, कितनी स्पीड इंक्रीज करी है कि वो 8 घंटे के अंदर पहुंच जाए। तो मतलब यहाँ पे यो डिस्टेंस ये वाला है, तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही रहेगा, हमारा डिस्टेंस थोड़ा चेंज रहेगा, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, S1/S2 इज इक्वल्स टू T2/T1,
बस ये रहेगा आपका और कुछ नहीं रहेगा। S1 क्या है यहाँ पे 48 किलोमीटर पर आवर। S2 आपने निकालना है, वो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो T2 कितना है यहाँ पे, T2 है यहाँ पे 8 घंटे, ठीक है। बच्चे बड़ा गलती कर देते हैं, यहाँ पे ऊपर वाला लिख के आते हैं। तो यहाँ पे T1 कितना है 10 घंटे। अब ये काट दो, ये 2 से 4 टाइम कटेगा, ये 2 से 5 टाइम कटेगा। तो यहाँ पे देख लो, इसको कर लो यार, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 48 अपॉन S2 इज इक्वल्स टू 4/5, ठीक है। अब यहाँ से S2 देख लेते हैं, S2, ठीक है। ये S2 चला जाएगा इधर, ठीक है। और जो चीज़ यहाँ पे है, ये जब इधर आएगी ये हो जाएगी उल्टी, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं आपको समझा देता हूँ बिल्कुल प्यार से। देखो ये ऊपर 4 है, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आपको। इसको मैं थोड़ा सा बिल्कुल इजी करके रख लेता हूँ, आपको दिखाई दे आपको। S2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4/5। अब यहाँ पे ये S2 है, ये चला जाएगा इधर, और ये 4 है, वो 4 आ जाएगा इधर। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये 48/4 इज इक्वल्स टू S2/5, ठीक है, S2/5। इसको काटो, ये कितने से कटेगा, ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 12 इज इक्वल्स टू S2/5। ये 5 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो मेरा कितना हो जाएगा, ये 12 इंटू 5 कर दो, 12 इंटू 5 इज इक्वल्स टू S2, ठीक है। तो यहाँ से 12 इंटू 5 किया तो कितना हो जाएगा 60 इज इक्वल्स टू S2। तो यहाँ पे मेरी S2 कितना निकलेगी 60 किलोमीटर पर आवर। बट ऑप्शन में 60 किलोमीटर पर आवर तो है ही नहीं बेटा। ये 60 किलोमीटर है, ये आपको यहाँ से पता चला कि यहाँ से यहाँ तक आते टाइम मुझे में 60 किलोमीटर की स्पीड से आया, जाते टाइम में 48 किलोमीटर की स्पीड से गया, जाते टाइम में 48 किलोमीटर की स्पीड से गया, और आते टाइम में 60 किलोमीटर की स्पीड में आया। तो मतलब मैंने 48 मेरी पहले थी, अब मेरी स्पीड 60 है। तो मैंने कितनी इंक्रीज करी अपनी स्पीड, सेकंड टाइम इस टाइम में मैंने अपनी स्पीड कितनी इंक्रीज करी। देखो ये आ गई मेरी 60 सेकंड वाली, ओके। तो ये आ जाएगी मेरी 48 फर्स्ट वाली। तो यहाँ पे देखो कितनी इंक्रीज हुई होगी, इन दोनों को माइनस कर दो, यहाँ पे आ जाएगी 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर पर आवर मैंने स्पीड अपनी क्या करी, इंक्रीज करी। देखो 48 में जाने में लगा रहा था और आते टाइम मैंने 60 स्पीड कर दी, मतलब अपनी स्पीड बढ़ा दी। कितनी स्पीड बढ़ा दी मैंने, 12 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दी। वही मेरा आंसर है, ये वाला 12 किलोमीटर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये मेरे सबसे फेवरेट क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस एग्जाम में भी शायद 70% एक आधा क्वेश्चन इससे पूछ लेगा। क्वेश्चन है, while walking at 3/5 of his usual speed, ठीक है, कमलकांत reaches at his destination late by 30 minutes, ठीक है। एक आदमी है, वो व्यक्ति है, वो वॉक कर रहा है 3/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड से, तो जो अपना डेस्टिनेशन पे अपना लेट पहुंच रहा है, 30 मिनट लेट हो रहा है। तो मुझे बताना है हिज यूजुअल टाइम कंज्यूम्ड इन रीचिंग टू डेस्टिनेशन इज। यूजुअल टाइम मतलब एक्चुअल टाइम उसको कितना लगा होगा अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने में। तो यहाँ पे जब भी क्वेश्चन आता है ना ऐसा कि 3/5 वाले, ऐसा कि ये अपनी यूजुअल स्पीड से चल रहा है, तो ये नीचे वाला 5 है ना, ये आप इसको आपने अज्यूम करना, ये मेरी क्या है, यूजुअल स्पीड है। ये मेरी थी यूजुअल स्पीड, मतलब एक्चुअल स्पीड, जिसको आप बोल सकते हो एक्चुअल स्पीड। ये है मेरी एक्चुअल स्पीड। और 3 है ये मेरी कि बाद में मेरी स्पीड कम होके इतनी होगी, ठीक है। स्पीड, ये स्पीड की रेशियो ले लेनी है यहाँ पे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है रेशियो मेथड से ही आपको सॉल्व करवा दूंगा, फार्मूला नहीं करवाऊंगा आपको, ठीक है। देखना भाई, पहले मेरी स्पीड यूजुअल स्पीड थी, ये इधर हम यूजुअल रख लेते हैं और इधर हम रख लेते हैं कि लेट की बाद में। यूजुअल मेरी थी 5, स्पीड मेरी थी यूजुअल 5, ठीक है। बाद में मेरी कितनी होगी, 3 होगी, मेरी स्पीड कम होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखना बेटा, अभी आपको मैंने बताया कि जो स्पीड है ना, जो टाइम होता है, टाइम स्पीड का क्या होता है, रिवर्स होता है, उल्टा होता है, इन्वर्स होता है।
अगर पहले मेरी स्पीड 5 थी, बाद में मेरी 3 होगी, तो इट मीन्स मुझे टाइम क्या लगा होगा, इनका उल्टा, स्पीड का उल्टा क्या होता है टाइम। यहाँ पे लगा होगा 3 और यहाँ पे लगा होगा 5, ठीक है। यहाँ पे कितना लगा 3 और यहाँ पे लगा 5, क्योंकि ये जो टाइम है वो स्पीड का क्या है, उल्टा है। तो ऐसा करते ही कमलकांत जो है ना वो 30 मिनट लेट पहुंचता अपने डेस्टिनेशन पे, ठीक है। 30 मिनट लेट पहुंच रहा है। पहले देख लेता हूँ, एक्चुअल मुझे टाइम लग रहा था 3 मिनट। पहले मैं कहीं जगह, कोई जगह पे जा रहा था तो मुझे 3 मिनट लगते थे, ठीक है। अब मुझे जो टाइम है ना, अब मुझे टाइम लग रहा है 5 मिनट। पहले मैं कोई डिस्टेंस कवर कर लेता था 3 घंटे के अंदर, अब मैं वही डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ 5 घंटे के अंदर। मतलब मैं लेट हो रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ। यहाँ पे कितना लेट हो गया, यहाँ पे मैं सर दो लेट हो गया, दो यूनिट लेट हो गया, ठीक है ना। यहाँ से देख लो, पहले मैं 3 बजे पहुँच रहा था और मैं 5 बजे पहुँचता हूँ, तो यहाँ पे 2 घंटे लेट हो गया, ठीक है। अब इस 2 घंटे लेट जो है ना, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कितने मिनट लेट हो रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है कि मैं 30 मिनट लेट हो रहा हूँ। इस 2 यूनिट की वैल्यू है क्वेश्चन में 30, ठीक है। इस 2 यूनिट की क्वेश्चन में वैल्यू है 30। तो यहाँ पे देखना 1 यूनिट कितने का हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा आपका 30 अपॉन में 2। खाली ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इधर 1 बचा। तो इसको काटो जरा, ये कितने से कटेगा, 15 टाइम। मतलब 1 यूनिट डिनोट कर रहा है कितना, 15 मिनट। 1 यूनिट डिनोट कर रहा है 15 मिनट। और मुझे बताना है कि एक्चुअल टाइम, यूजुअल टाइम कितना लगा होगा, ये वाला बताना है। अब ये तो यूजुअल स्पीड है, ठीक है। ये क्या है, ये है यूजुअल टाइम, 3 की वैल्यू। अब ये मुझे बताना 3 का वैल्यू का आंसर। 1 यूनिट है वो 15 मिनट है, ठीक है। 1 यूनिट की है 15 मिनट वैल्यू। तो दोनों साइड अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 3 की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आएगी, 3 की वैल्यू आ जाएगी। 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 × 3 45 मिनट। यूजुअल मुझे एक्चुअल टाइम कितना लगा होगा वहाँ पे पहुँचने में, 45 मिनट लगे होंगे डेस्टिनेशन पहुँचने में। अगर उसने बोला होता, ठीक है, यूजुअल को छोड़ के फाइनल, तो फाइनल मेरा कितना है 5, तो मैं 5 की स्पीड, 5 का टाइम लेता यहाँ पे। फिर मैं 1 के यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 कर देता। 1 यूनिट 15, तो 5 यूनिट के 15 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, तब 75 होता मेरा आंसर। तो यहाँ पे मुझे यूजुअल पूछा है, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 45 मिनट। आई होप कि इधर आपको कोई डाउट नहीं आया होगा। ये आपको सीखना ही पड़ेगा मेथड, यूनिटरी मेथड आपको सीखना ही पड़ेगा। यूनिटरी मेथड बोलता है कि 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, बाकी सारे जो क्वेश्चन में दिए है उधर से आप निकाल सकते हो। अगर ये सीख गए तो आपको बस पूरा अर्थमेटिक आ गया। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। वॉकिंग 4/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड ए मैन इज 16 मिनट लेट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पीछे तरह, ठीक है, कि 4/5 अपनी यूजुअल स्पीड से चल रहा था एक आदमी, तो वो क्या होता है 16 मिनट 16 मिनट लेट हो जाता है। तो मुझे बताना फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन बाय कवर टू दैट डिस्टेंस, ठीक है। यूजुअल टाइम बताना मुझे कि वो सेम डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने क्या बोला कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि अपॉन में, तो ये नीचे वाली होती है, नीचे वाला ये रहेगा आपका क्या, यूजुअल टाइम, ठीक है, यूजुअल स्पीड सॉरी, ठीक है। और ये रहेगी आपकी क्या, लेट। अब ये क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ऐसे बता रहा हूँ करके, पेपर में आपने ऐसा नहीं करना। पेपर में आपको मैं बताता हूँ कैसा करना है बाद में। स्पीड देखना भाई, स्पीड पहले मेरी स्पीड कितनी थी, यूजुअल स्पीड थी 5, बाद में अब मुझे कितनी लग रही है 4, अब लेट हो रहा हूँ। तो यहाँ पे टाइम जो होता है वो स्पीड का क्या होता है, उल्टा होता है। अगर यहाँ पे स्पीड 5/4 है तो टाइम 4 कितना हो जाएगा, 4/5। पहले मैं कोई भी जगह पे पहुंचने में 4 बजे पहुंच जाता था, अब उसी जगह को पहुंचने में मुझे 5 बजे पहुंच रहा हूँ। यहाँ पे मैं लेट हो रहा हूँ, कितना लेट हो रहा हूँ यहाँ पे भाई देख लो, पहले 4 बजे पहुंच जाता था, अब 5 बजे पहुंचता हूँ। मैं यहाँ पे 1 घंटा लेट हो गया। यहाँ पे 1 घंटा या मिनट जो भी आपको क्वेश्चन अकॉर्डिंग उसी के हम चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट लेट हो गया। और क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि एक आदमी व्यक्ति है वो कितने मिनट लेट हो रहा है, 16 मिनट। 1 की वैल्यू आ गई कितनी, 16 आ गई। तो मुझे यहाँ पे पूछा क्या उन्हें, यूजुअल टाइम टेकन कितना लगा होगा, यूजुअल टाइम मतलब यूजुअल वाला ये वाला 4 की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट आपका
16 है, तो 4 यूनिट किसके बराबर होगा? तो यहाँ पे 4 की दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 16 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 4 जा 24, 4 1 जा 4 और 64 मिनट। 64 मिनट लगे होंगे भाई यूजुअल उसको। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखा, आपको पेपर में क्या करना है कि ये आपको देखना है कि 5 मेरा क्या है, 5 मेरी स्पीड है, बाद में 4 हो जाती है, तो टाइम कितना आता है? टाइम 4:5 आपको यहाँ पे पहले का खुद दिया हुआ। ये 4.5 है ना, ये आप टाइम लेके चलो कि पहले मैं 4 बजे पहुँचता था, अब मैं 5 बजे पहुँचता हूँ। पहले 4 बजे, अब 5 बजे। यहाँ पे कितना लेट होगा? एक के वाले क्वेश्चन में दिया 16, तो यूजुअल टाइम कितना? 4, तो 4 की मल्टीप्लाई 16 कर दो, तो आपका आंसर 64 मिनट। देखा, ऐसे करना है एग्जाम में। ये 5 सेकंड के क्वेश्चन है, 5 सेकंड के। अब इसके बाद जो लास्ट अप्रोच है ना, वो मेरी लास्ट टाइप का क्वेश्चन ये वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी बार ये बैंकिंग के एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मे बी आई होप कि 4th क्लास का पेपर है, तो मुझे नहीं पता कि क्या पूछेगा, किसी को भी नहीं पता कि वो क्या पूछेगा। फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रहा है, तो यो हमसे जितना वेस्ट होगा हम उतना ही आपको मटेरियल देंगे। ठीक है, लिमिटेड सोर्स का मटेरियल होगा, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना भाई, कैसे करना है इस क्वेश्चन को। इस सोल्यूशन जो है ना, ये वाला बुक वाला मेथड है, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेंगे, इसको मत देखना। क्वेश्चन है, रोहन कवर्स डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस ऑन स्कूटर। मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक उसका घर और यहाँ पे उसका क्या है, एक ऑफिस है। ठीक है, स्कूटर से वो जाता है। ठीक है, गोइंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर्स। मतलब यहाँ से अपने हाउस से जाता है ऑफिस तक, तो स्पीड उसकी कितनी होती है? स्पीड है उसकी 30 किलोमीटर पर आवर। स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर की जाता है, तो वो 10 मिनट क्या होता है? लेट पहुंचता है। 10 मिनट क्या होता है? वो लेट पहुंच जाता है भाई। फिर क्या होता है? हाउ एवर गोइंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। अगर सेम यहां से नेक्स्ट डे उसने क्या किया? स्पीड इंक्रीज कर दी। स्पीड क्या कर दी? अब स्पीड यहां पे उसने कर दी 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड बढ़ा दी अपनी। स्पीड जैसे बढ़ा देता है तो वो उसको टाइम जो है ना, वो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। 5 मिनट क्या होता है? अर्ली पहुंच जाता है। 5 मिनट अर्ली। तो मुझे बताना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज ऑफिस एंड हाउस। डिस्टेंस निकालना बेटा, डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ये चीज निकालनी है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखना भाई, यहाँ पे कंसेप्ट आया है एक लेट का। ठीक है, एक लेट का आया है और एक यहाँ पे अर्ली बोल रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ पहले। जब भी क्वेश्चन के अंदर बोल रहा हूँ कि एक आदमी इतना पहले स्पीड से गया और लेट पहुंचा, दूसरी बार वो इतनी स्पीड से गया फिर से लेट पहुंचा, तो जब लेट होना कंसेप्ट, तो आपने क्या कर देना? माइनस कर देना उन दोनों को। ठीक है, जो आपको यहाँ पे टाइम दिया उनको माइनस कर दोगे। जब यहाँ पे अर्ली दिया होगा, अर्ली, और यहाँ पे आगे भी अर्ली कि दूसरी बार भी जल्दी पहुंच जाता है, तब भी आपने क्या करना है? इनके टाइम को माइनस कर दो। जब एक बार लेट पहुंच रहा है और अगली बार उसने स्पीड इंक्रीज कर ली और जल्दी पहुंच गया, एक बार लेट और एक बार जल्दी, तो इनका टाइम जो है वो प्लस कर देना चाहिए। ठीक है, और जब क्या हो गया, एक बार जल्दी पहुंच जाता है अर्ली और दूसरी बार क्या होता है? लेट पहुंचता है, तो आपको इनका टाइम क्या करना है? प्लस करना है। ठीक है, क्या करना है? प्लस कर देना। ठीक है, लेट होगा तो माइनस करेंगे, अर्ली होगा तो माइनस करेंगे। अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पे लेट और अर्ली हो गए, तो इन दोनों को क्या कर दो? प्लस कर दो। लेट और अर्ली हो गए, इन दोनों को टाइम को प्लस कर दो। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखना, यहाँ पे ये लेट है और ये अर्ली है। 10 मिनट लेट और 5 मिनट अर्ली, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? इनको ऐड अप कर लेंगे। 10 और 5 कितने हो गए? 15 मिनट हो गए मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे 10 और 5 टोटल 15 मिनट हो गए। पहले हम कर लेते हैं बेसिक से, ट्रिक से आपको बाद में बताऊंगा। डिस्टेंस बताना मुझे ऑफिस से। ठीक है, ये ऑफिस है, ठीक है, और ये इसका हाउस है, तो ऑफिस से हाउस का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है जी, तो मेरे पास डिस्टेंस नहीं था, तो मैंने क्या कर दिया? लेट डिस्टेंस बी x किलोमीटर। डिस्टेंस को मैंने x किलोमीटर मान लिया। ठीक है,
फिर टाइम टेकन टू कवर x किलोमीटर, इस डिस्टेंस कवर करने को टाइम मेरा कितना लगा होगा, ठीक है। जब मैं पहली बार 30 किलोमीटर की स्पीड से चला, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता हूं तो मुझे टाइम कितना लगा। यहाँ पे टाइम जो होता है ना, टाइम का फार्मूला होता है यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मेरा कितना भाई, डिस्टेंस है मेरा x, ठीक है। तो यहाँ पे मैं x ले लेता हूँ, x। स्पीड मेरी कितनी थी पहले, स्पीड मैं जा रहा था 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो यहाँ पे x अपॉन 30 आ जाएगा। ओके, इन्होंने mm लिया, यहाँ पे हम x कर लेते हैं, ठीक है, x अपॉन 30। फिर दूसरी बार टाइम टेकन टू कवर x किलोमीटर है 40 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे फिर से टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना x, स्पीड मेरी कितनी है 40, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x अपॉन 40। ओके, अब मैंने आपको बोला कि इनका जो डिफरेंस देखना होता है, ठीक है, लेट और अर्ली का इनका डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखना डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन, जो डिफरेंस दिया टाइम टेकन का वो मेरा कितना है, यहाँ पे मैंने कितना निकाल के रखा है 15 मिनट। जब भी मैंने बोला लेट और अर्ली का कंसेप्ट आए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड करना पड़ेगा। 10 + 5 कितना होता है 15, तो वो आ जाएगा कि यहाँ पे कितना 15 मिनट। और इसी को इन्होंने क्या कर दिया, हावर में कन्वर्ट कर दिया आगे, 15 / 60 कर दिया हुआ, ठीक है। 15 × 15, 15 × 60, तो 1/4 आ गया, 1/4 आ गया। ओके, तो यहाँ पे टाइम का डिफरेंस देखो भाई, ये आ जाएगा, यहाँ पे mm की जगह मैं xx रख देता हूँ, तो यहाँ पे x अपॉन 30 माइनस x अपॉन 40 इज इक्वल्स टू 1/4। ओके, यहाँ पे ये आ गया है इसका, ठीक है। ये वाला जो 1/4 निकाला वो यहाँ पे आ गया इनका, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दिया और इधर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 40x, ये हो जाएगा 30x। 40x में 30x निकाले तो यहाँ पे 10 बचा, अपॉन में नीचे जो एलसीएम है ये 30 × 40 करो तो आपका आ जाएगा 1200, ठीक है, 1200 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सिंप्लीफाई कर लिया क्वेश्चन को और कुछ नहीं किया इन्होंने, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 30। मैं आपको ये वाला मेथड नहीं करवाऊंगा, आपको मैं अपना वाला मेथड करवाऊंगा विद ट्रिक से, ठीक है। वो आप देख लेते हैं कैसी ट्रिक है। एक रुक जाओ यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे लेट है और यहाँ पे अर्ली है, तो इन दोनों के टाइम को क्या कर दो, प्लस कर दो। 10 और 5 कितना 15 मिनट, 15 मिनट। ओके, तो पहले यहाँ पे हम स्पीड बना लेते हैं। स्पीड क्या दी है मुझे, यहाँ पे पहली स्पीड मुझे दी है यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर, दूसरी स्पीड दिया है 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड पहले मेरी कितनी है, यहाँ पे देख लो भाई, पहले मेरी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, दूसरी स्पीड मेरी है कितनी 40 किलोमीटर पर आवर। रेशो लेके चलते हैं ना, बोला ना कि रेशो से पढ़ा दूंगा पूरा चैप्टर, ये आज के बाद ऐसे बुक में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। बट ये वाला सीखो, स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर पहली, दूसरी आते टाइम कितनी थी 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे टाइम निकाल लेते हैं। टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइम होता है स्पीड का उल्टा। अगर पहले मेरी स्पीड 30 थी तो बाद में 40 होगी, तो टाइम मेरा कितना हो जाएगा 40 रेशो 30, 40 रेशो 30 मेरा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, ठीक है। अब ये स्पीड रेशो है तो रेशो में हम काट सकते हैं, ये 0 और ये 0 कट हो जाता है, ठीक है। स्पीड को मत काटना कभी भी ना, स्पीड को मत काट देना, ये गलती मत करना। हमेशा जब टाइम होता है टाइम को हम काट सकते हैं, स्पीड को नहीं हम ब्रेक करेंगे। क्वेश्चन आपका ना फिर आपका इजी वे में क्वेश्चन नहीं रहेगा, तो यहाँ से इजी वे में रहेगा, ठीक है। ये 40 रेशो 30 का मतलब होता है 40/30, ठीक है। अब ये 0 से 0 कैंसिल, तो 4/3 मतलब 4:3 ही बचा। अब यहाँ पे देखना बेटा, यहाँ पे मेरा जो टाइम का डिफरेंस है 10 और 5 इधर डिफरेंस है, वो मेरा कितना आ रहा है 15 मिनट का, ठीक है। यहाँ पे 15 मिनट का डिफरेंस है। क्वेश्चन में यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना दिया मुझे 4 और 3, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है मेरा 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। और क्वेश्चन में हमारा डिफरेंस कितना निकला, यहाँ पे 15 मिनट निकला, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 15 मिनट। तो मैंने अभी आपको बताया कि हम मिनट में जो क्वेश्चन है उसको हम क्या करेंगे, हावर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 15 मिनट को हावर में करना हो तो डिवाइडेड बाय 60 कर दो, तो 15 1 जा 15, 15 4 जा 60। तो यहाँ पे दिस इज इम्प्लाइज दैट 1 यूनिट की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 1/4 आई, 1/4 आई। तो यहाँ पे देखना, अगर आप ये वाली स्पीड लोगे तो टाइम आपको ये वाला लेना पड़ेगा, ठीक है।
तो यह एक यूनिट डिनोट कर रहा है 1/4, एक यूनिट डिनोट कर रहा है 1/4, तो यहाँ पे 4 यूनिट डिनोट क्या करेंगे, 4 यूनिट डिनोट करेंगे, तो 4 की दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो वो कितनी हो जाएगी 1/4 × 4, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी आई यहाँ पे, 4 यूनिट की क्वेश्चन में वैल्यू आ रही है यहाँ पे 1। ओके 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में आई 1, मतलब ये आपका टाइम है, टाइम आपका हावर में आ चुका है, टाइम आपका कितना है 1 हावर। अगर आप ये वाली स्पीड ले रहे हो तो ये वाला टाइम लेना पड़ेगा, अगर ये वाली स्पीड ले रहे हो तो इधर वाला टाइम लेना पड़ेगा। ओके बट यहाँ पे हम इजी वे में हम कर लेंगे। देखो यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। देखो भाई पहले मेरी स्पीड कितनी थी 30 km/h, तो मुझे यहाँ पे देखो टाइम कितना लगा 1 घंटा, तो टाइम मुझे लगा 1 घंटा, तो यहाँ पे 30 × 1 किया तो मेरा डिस्टेंस कितना आ गया 30 किलोमीटर, यहाँ पे 30 किलोमीटर। बस आपको यहाँ से ये वाला कंसेप्ट है, ये वाला यहाँ से आपको तकलीफ होगी थोड़ी सी, यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा। जब 1 की वैल्यू इतनी आती है तो यहाँ तो 3 की वैल्यू निकाल दो आप, ठीक है, यहाँ तो आप 4 की वैल्यू निकाल दो। अगर वो डिपेंड करता है कि स्पीड कौन सी ली, स्पीड ये वाली ले रहे हो तो आपको टाइम ये वाला लेना पड़ेगा, स्पीड ये वाली ले रहे हो तो टाइम ये वाला लेना पड़ेगा। तो यहाँ से डिस्टेंस 30 किलोमीटर आंसर, तो यहाँ पे हमारा कितना आया था 30 किलोमीटर आंसर। ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसे सेम क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया अभी। ए मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस ऑन बाइक। ठीक है एक आदमी है वो कवर कर रहा है डिस्टेंस अपने घर का और ऑफिस का बाइक पे। ठीक है व्हेन हिज स्पीड इज 30 km/h, पहले उसकी अगर स्पीड 30 km/h थी तो वो 20 मिनट क्या था लेट था, 20 मिनट लेट हो गया था। ठीक है यहाँ पे हम पहले स्पीड की रेशियो बना लेते हैं। स्पीड मेरी पहले कितनी थी 30 km/h थी। ओके तो 20 मिनट लेट पहुंचा, लेट कितना हुआ, वो लेट हुआ 20 मिनट। ओके आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाउ विद द स्पीड ऑफ 40 km/h, अगली बार उसकी स्पीड जो है ना 40 km/h कर दी, स्पीड इंक्रीज होगी। ही रिचेज हिज ऑफिस 10 मिनट अर्ली, 10 मिनट अर्ली पहुंच गया। ठीक है 10 मिनट क्या हुआ अर्ली पहुंच गया। तो यहाँ पे देख लो मैंने क्या बोला, जब भी हम लेट और अर्ली होते हैं तो हम क्या कर देंगे, इनको प्लस कर देंगे। 20 और 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 मिनट। ठीक है 30 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइम की रेशियो बना लेते हैं ना, ये स्पीड की रेशियो है 30:40। तो टाइम क्या होता है, टाइम इज जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, मतलब उल्टा होता है। अगर ये 30:40 है तो टाइम 40:30 हो जाएगा। अभी मैंने आपको बोला कि टाइम को हम काट सकते हैं, स्पीड को नहीं काट सकते। तो ये 0 0 कैंसिल कर दिया तो मेरे पास टाइम कितना आया 4:3। यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना मेरा 1 यूनिट, टाइम का डिफरेंस 1 यूनिट। और क्वेश्चन में यहाँ पे अभी मेरा कितना डिफरेंस कितना निकाल के रखा है 30 मिनट का, जो मैंने निकाल के रखा 30 मिनट का। ठीक है तो यहाँ से देखना ये मिनट है, इसको हावर में कन्वर्ट कर दो तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 यूनिट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 30 मिनट है, इसको हावर में कन्वर्ट कर दो तो 30 अपॉन में कितना हो जाएगा 60, विच इज इक्वल्स टू कितना 1/2। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू आई यहाँ पे हाफ 1/2। 1 यूनिट की वैल्यू हाफ आई है। जब 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाती है ना तो यहाँ तो आप 4 की वैल्यू निकाल लो या तो 3 की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से आपको टाइम निकल जाएगा। अगर आपने ये वाला लेना है टाइम तो आपको स्पीड ये वाली लेनी पड़ेगी। ओके अगर आपने ये वाली स्पीड लेनी है तो आपको टाइम ये वाला लेना पड़ेगा। आंसर दोनों में सेम आएगा। यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 1/2 आ रही है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों साइड 4 की मल्टीप्लाई करवा देते हैं ना, दोनों साइड 4 की मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये वाला, यहाँ पे 4 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी। 4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी मेरी कितनी 1/2 × 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 आवर। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 2 आवर्स, यहाँ पे 4 यूनिट की वैल्यू आई 2 आवर्स। खाली यहाँ पे कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई 1/2 कर देना दोनों साइड,
1/2 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आवर्स, ठीक है, ये आ जाएगा मेरा हावर्स में 2 आवर्स। टाइम मेरे पास आ गया कितना एग्जैक्ट 2 आवर्स। स्पीड पे मेरे पास आ गई कितनी 30 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड मेरी है यहाँ पे बेटा 30, टाइम मुझे लग रहा है 2 घंटे। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 × 2 60 किलोमीटर। इट मीन्स ऑप्शन है कहीं 60 वाला, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो ऐसे क्वेश्चन सम करने हैं। देखो रेशियो मेथड इज द बेस्ट मेथड फॉर ये वाला स्पीड डिस्टेंस टाइम में। ओके, अगर कहीं भी फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको मैसेज करके बता दूंगा। ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन मैंने पर्टिकुलर आपके लिए होमवर्क के लिए रखा हुआ है। दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क। द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ 2 कार इज 6:5। जो 2 कार की जो स्पीड है यहाँ पे, ठीक है, वो दिया है 6:5। इफ द सेकेंड कार रन 600 किलोमीटर इन 6 आवर्स देन द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज, ठीक है। अगर ये दूसरी कार है वो 600 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है 6 आवर्स के अंदर, तो मुझे बताना है कि पहली कार की स्पीड कितनी होगी। ये ऑप्शन आपके पास 100, 120, 110 और आपके पास 90। तो ये आपका बेटा क्या है, यहाँ आपका होमवर्क है। ओके, तो होमवर्क आपने जिसने अगर वीडियो पूरी देखी होगी तो उसके कमेंट में आंसर आना शुरू हो जाएंगे। जितने व्यूज़ आते हैं उतने लाइक्स नहीं आते। तो जितने भी मेरे व्यूअर हैं, ठीक है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जितने भी, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो अगर आपको वीडियो पसंद आती है। नहीं तो उसके साथ एक डिसलाइक वाला बटन भी होता है, ठीक है, आप उसको भी यहाँ पे पुश कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहना है। तो सब्सक्राइब करें ये वाला चैनल JK SSB सेक्शन 4 और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें यहाँ पे, ठीक है। मैं इतना ही रखूँगा आज, ठीक है। थोड़ा हेल्थ इशू है इसलिए थोड़ी वीडियो लेट आ रही है मेरी, तो प्लीज़ ट्रस्ट रखना मेरे ऊपर, मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूँगा। और आपके लिए यहाँ पे एक गुड न्यूज़ है यहाँ पे कि हमारे ये फुली हैंडमेड नोट्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होने ही वाले हैं। तो यहाँ पे उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुकी है। अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक आपको डाल दूँगा। वो वाला फॉर्म आपने फिल करना है, ठीक है, जिसमें आपने अपना नेम डालना है, कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, एड्रेस डालना है आपने, ठीक है, और यहाँ पे पोस्ट अप्लाई फॉर, ठीक है, कि कौन से पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हो। तो वो फॉर्म आपने सबमिट कर देना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। अगर कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है 4th क्लास वैकेंसी के लिए जो नोट्स लेना चाहता है तो प्लीज़ वहाँ पे आप मुझे वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।